हमने क्लास ए कम्यूटेशन और क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास ए कम्यूटेशन हो चुका था, क्लास बी कम्यूटेशन स्टार्ट किया था, उसकी डायग्राम्स हमने सारी ड्रॉ कर ली थी, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रह गया था अपना, है ना। वी वेर अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। उसी को कंटिन्यू करते हैं। डायग्राम्स है आपके पास में ऑलरेडी ना? टेक आउट द डायग्राम्स। जो वेव डायग्राम है, दिस डायग्राम आई वांट विथ यू, एंड फिगर 1 फिगर 2 एक्सेट्रा, ये फिगर ए और फिगर बी है, उसके बाद में फिगर 1 फिगर 2 एक्सेट्रा यू शुड हैव विथ यू। नाउ यस मैम। ओके, अभी बाकी स्टूडेंट्स अपना अपना रोल नंबर लिखो जल्दी से मैसेज बॉक्स में, बस रोल नंबर जो अभी लेट आए हैं, जिनने नहीं लिखा रोल नंबर मैसेज बॉक्स में जल्दी, बी फास्ट। Okay, so we do have started up with this one, class B commutation. This is a method in which we have drawn the diagrams. Okay. अब इस पर्टिकुलर मेथड, इस पर्टिकुलर फिगर ए में मैंने आपको बताया था, दिस इज अ फिगर ए इज नथिंग बट द डायग्राम इन विच वी हैव शोन द इंस्टेंट व्हेन एससीआर वाज ऑलरेडी ऑफ। हर्षद 16, एससीआर वाज ऑलरेडी ऑफ, इजंट इट। अब उसके बाद में अभी उसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद में फिर वो ऑफ हो जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ पे बताइए है अपने को। इसलिए इस सिचुएशन में ऑफ है, उस वक्त हमने एडीसी बैटरी को ऑन करके रखा हुआ है, और इस बैटरी को यहाँ एससीआर के थ्रू फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देयर विल बी अ नो पाथ टू फ्लो इट्स करंट थ्रू एससीआर, so forcefully it will circulate its current towards outermost path, outermost path में वो forcefully अपना करंट सर्कुलेट कराएंगे। अब करंट सर्कुलेट करा रहा है, उस चक्कर में क्या होता जाएगा, इन दैट केस व्हाट हैपन, योर कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। कैपेसिटर में अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा। सो दिस वन इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस ईडीसी। यहाँ ये जो वेव फॉर्म दिख रही है, इसमें यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जोन वो है, यहाँ से ये वोल्टेज जो है ईडीसी पहले उसमें था, वो चार्ज करता जा रहा है। सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटी विल स्लोली ग्रेजुअली गो डाउन टिल योर कैपेसिटर विल गेट फुल्ली चार्ज। One of the time is there when your capacitor will get fully charged, at that time we can say, अब उसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा that will not be there। अब यहाँ पे पूरा सॉरी करंट will not flow through it, so it will have a full voltage across it, that is nothing but this voltage, that is nothing but EDC। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, इसके अक्रॉस फुल वोल्टेज आ गया है, अब इसमें से करंट नहीं फ्लो होने वाला है क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो गया है। उस इंस्टेंट पे हम अपने एससीआर को, वी विल ट्रिगर आवर एससीआर, हम हमारे एससीआर को ट्रिगर कराएंगे। ओके, वी विल ट्रिगर आवर एससीआर। अब जैसे ही आप अपने एससीआर को ट्रिगर करते हो, दैट इज अ इंस्टेंट शोन ओवर हियर, it is an instant, this is an instant, okay, this is an instant which is shown over here at that gate pulse. As soon as you apply the gate pulse, the SCR will start conducting। अब जैसे ही SCR कंडक्ट होना शुरू होते जाएगा, यहाँ जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर as well as this battery, both will get path to circulate their own current through this SCR, or we can say it will get the path through that SCR and RL. So your capacitor will circulate its current through inductor, then through capacitor SCR and towards the load. So one current no, it will go from positive to negative, means from inductor then SCR and back to the negative. Okay, so this diagram is shown there, that this current indicates the IC
कैपेसिटिव करंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये लोग हम बाद के डेरिवेशन में देखेंगे। सेकेंड करंट विल बी नथिंग बट द करंट थ्रू दैट ईडीसी, फ्रॉम दैट ईडीसी। ये ईडीसी बैटरी को जैसे ही शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा, ऑब्वियसली इट विल फ्लो इट्स ओन करंट थ्रू दैट ईडीसी विद द वैल्यू ईडीसी अपॉन आरएल। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ईडीसी अपॉन आरएल। सो टू करंट्स विल फ्लो थ्रू द एससीआर। एससीआर में ये दो करंट्स फ्लो होंगे, एक कौन सा है आईएल और एक कौन सा है आईसी, कैपेसिटिव करंट। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यहाँ पे देखते जा रहे हो कि ये जो करंट है, ये करंट जो है दैट करंट विल सर्क्यूलेट, दैट करंट विल फ्लो थ्रू द एससीआर। ओके, और उस चक्कर में उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो ये डॉटेड लाइन में दिखते जा रहा है, वो ड्रॉप डाउन होते जाएगा, उसका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप डाउन होता जाएगा। ड्रॉप डाउन होते जा रहा है मतलब एससीआर में का करंट जो है वो अब कैपेसिटर जो है कैपेसिटिव करंट यहाँ तक कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो 0 हो गया विद द अपर प्लेट पॉजिटिव, विद द अपर प्लेट पॉजिटिव। नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या होगा, अपर प्लेट पॉजिटिव होने के बाद में भी कैपेसिटर में करंट, कैपेसिटर के थ्रू करंट आएगा, बट नाउ योर लोअर प्लेट, ये जो ईडीसी है, इस ईडीसी की वजह से अब क्या होता जाएगा, लोअर प्लेट जो है वो पॉजिटिव बनती जाएगी। इसलिए ये जो ईडीसी यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ईडीसी की वेवफॉर्म देख रहे हो आप, इस ईडीसी के वेवफॉर्म के हिसाब से पहले पॉजिटिव होता गया, पहले पॉजिटिव होता गया, यहाँ पहुंचा, ईडीसी जो है वो 0 हो गया। अब रिवर्स डायरेक्शन में ईडीसी अप्लाई होते हुए लोअर प्लेट जो है कैपेसिटर की वो पॉजिटिव होती जाएगी and the upper plate will become now negative. Okay, upper plate will become now negative. जो फर्स्ट इंस्टेंट क्या है, पहला पार्ट क्या है कि एससीआर जैसे ही आप फायर करते हो तो दो करंट्स उसमें से फ्लो होने लग जाते हैं, एक आईएल करंट एंड एक आईसी करंट। एट ऐसे उसके बाद में इस चक्कर में आपका जो कैपेसिटर है वो एससीआर के थ्रू करंट सर्कुलेट करता जाएगा और उसका जो वोल्टेज है वो डिस्चार्ज कराएगा एससीआर के थ्रू। बट फिर से उसके बाद में जब उसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, पॉजिटिव विद द अपर प्लेट पॉजिटिव, फिर आफ्टर दैट इट विल अगेन स्टार्ट चार्जिंग इटसेल्फ विद द लोअर प्लेट पॉजिटिव। सो दिस इज अ वेव फॉर्म। कैपेसिटर का जो करंट है ये ऐसी साइनसॉइडल वेव फॉर्म दिखती है, इसको अपने को डिराइव करना है कि ये जो लोअर प्लेट अपर प्लेट से लोअर प्लेट पॉजिटिव होता है उतने देर तक अपना कैपेसिटिव ये साइनसॉइडल हाफ वेव दिखाना चाहिए। So here you just check out that how much how the voltage across capacitor appears. That will be a positive half cycle, okay, during that process when our capacitor will get completely its charge reversed. इसका चार्ज जो है वो completely reverse हो जाना है। अब क्या होगा, OA ड्यूरेशन जो है, OA ड्यूरेशन तक ये सब हो गया। एट इंस्टेंट A अब इंस्टेंट ए ऐसा है कि पूरा लोअर प्लेट जो है वो फुल ईडीसी के साथ लोअर प्लेट पॉजिटिव, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जब लोअर प्लेट पॉजिटिव है तो एससीआर यहां से कोई करंट अब नहीं फ्लो होगा, है ना। सो दैट आईसी करंट विल बिकम 0, सो दैट आईसी करंट विल बिकम 0 एट इंस्टेंट ए। ओके, in your wave diagram you can see at instant A your IC value will become 0 and now your capacitor will be having the lower plate positive at that instant, that is the instant A. अब instant A के बाद में ओके, जैसे ही instant A होगा आप देखते जाओ कि अब instant A है, लोअर प्लेट पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, आपका ये जो आउटर मोस्ट पाथ है, इस ईडीसी को दो पाथ मिलेंगे। एक पाथ मिलेगा कैसे, इस बैटरी के थ्रू, इस कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर कैपेसिटर। क्यों देखो ना, यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है वो एडिटिव है आपके ईडीसी के साथ में, सो इट विल नाउ सर्कुलेट इट्स करंट आईसी इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज लोअर प्लेट इज नाउ पॉजिटिव। यहां तक क्या था, आईसी 0 हो गया था, आईसी अब 0 हुआ था इस डायरेक्शन में, अब लोअर प्लेट पॉजिटिव है,
अब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाने वाला है आईसी का, तो आईसी का करंट यहां से रिवर्स फ्लो होने लग गया है पर ऐसे क्लोज पाथ नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपका कैपेसिटर है विद द लोअर प्लेट पॉजिटिव, इट इज रिवर्स बायसिंग योर SCR, so in opposite direction it will not allow the current to flow through itself. इसलिए पाथ कैसे मिलेगा इस कैपेसिटिव करंट को, ये फिगर नंबर 3 आपके वेव डायग्राम में आप देख सकते हो। इस वेव डायग्राम में अब ए बी ड्यूरेशन चल रहा है, ए बी ड्यूरेशन में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता गया, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता गया, तो फिर क्या होगा, ये देखो आईसी का पाथ ये है, इस पर्टिकुलर नोड पे दो इनकमिंग करंट है, one current is ISCR, one current is IC, and one outgoing current is there. One current is outgoing current. So what is the value of ISCR? ISCR की वैल्यू क्या होनी है अगर आप वहां पे KCL लगाते हो तो, 2 incoming current is equal to 1 outgoing current. So ISCR plus IC is equal to IL, और वी कैन से ISCR, हमको ISCR में क्या करंट क्या है ये देखना है, ISCR is equal to IL minus IC, है ना। अब IL की वैल्यू जो है वो SCR से बड़ी होनी चाहिए, इस IL की वैल्यू जो है इस IC से बड़ी होगी। अब इस केस में कैसे, जैसे जैसे ये IC की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पे देख रहे हो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैपेसिटर का करंट रिवर्स हो गया, नाउ इट इज अप्लाइंग अ करंट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, स्लोली ग्रेजुअली दैट करंट विल फ्लो इन अ रिवर्स डायरेक्शन। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होना है, व्हेन IL विल बिकम IC, ओके, इसीलिए यहां देखो माइनस ऑफ IL लिखा हुआ है। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैंने आपको कहा था ना एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड बनाना आप रिवर्स डायरेक्शन में, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, इस डॉटेड लाइन का मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो आप दिखाओगे वो कितना होना चाहिए, माइनस IL मतलब EDC बाय RL, एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड जितना ये इतना मैग्नीट्यूड दिख रहा है, ठीक है, जितना ये इतनी लाइन दिख रही है उतनी ही ये लाइन होनी चाहिए, ओके। So now at this particular instant, ये B वाली वैल्यू जहां पे आई है, at instant B, what happens? IL is exactly equal to, जैसे 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 IC बढ़ता जा रहा है, एक मोमेंट ऐसा आएगा IL is equal to IC हो जाएगा, IL will become equal to IC। अब ये वो इंस्टेंट है जब IL is equal to IC हो गया, और जब IL is equal to IC हो जाएगा, as per this equation ISCR is equal to 0 ना, IL is equal to IC, so as per the previous KCL equation ISCR is equal to IL minus IC, and as IL is equal to IC, now your ISCR will become 0. At that moment we can say that our SCR is now turned off। इस इंस्टेंट पे क्या होगा, SCR will turn off, उसका कारण जो है वो 0 हो गया। पर अभी भी इफेक्टिव कम्यूटेशन होने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज जाते ही रहना चाहिए, और कम होता जाएगा। अब देखो जैसे ही ISCR is equal to IL हो गया at instant B, suddenly what will happen, now your IC value IC value, यहाँ देखो ISCR will become 0, and now your IL is equal to IC will flow through it. So whatever is the value of IL, that is exactly equal to IC, and suddenly it will rise to the value which was previously said as nothing but what, EDC by RL, which was previously said as nothing but EDC by RL, isn't it? इसलिए आप इस इंस्टेंट में देख सकते हो, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में देख सकते हो यहाँ पे at that instant B, जैसे ही IL is equal to IC हो गया ISCR 0 हो गया, and whatever is a current through the IC that is exactly equal to IL,
So suddenly it will increase. ये एकदम सडनली कैसे इंक्रीज हो गया? क्योंकि इतना आईसी का अमाउंट प्लस ये जो इतना है वो आईएल का अमाउंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इसीलिए सीरीज कनेक्शन की जैसे बिहेव करते हुए दोनों ही का वैल्यू जो है सडनली इंक्रीजेस. So now at instant B, there is a sudden increase of value of IL current because of the fully flowing current of IC through itself. As your ISCR is now no more contributing any current through it. Only one path has been left. So this is a value of IL which is also increased simultaneously, as well as this is a value of IC which is also increasing simultaneously but in an opposite direction as per the previous concern. अब ये इंस्टेंट जैसे ही होता जाएगा उसके बाद में फिर दोनों ISCR और IC, IL और IC ये इस तरह से डिक्रीज मतलब डिस्चार्ज होते जाएंगे बिकॉज नाउ इट इज इक्वल, इट इज लाइक अ कैपेसिटिव करंट. तो दोनों करंट जो है वो दोनों ही डिस्चार्ज होने की वजह से धीरे 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 क्या होते जाएंगे? कम. ओके, so this is a duration, now your current will become what? At that instant ये डिस्चार्ज होते गया और इस चक्कर में अब क्या होगा? Now as soon as lower positive plate will get discharged through that RL, now your capacitor will again get charged with the upper plate. कैपेसिटर में क्या होगा? उसके बाद में धीरे 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 लोअर प्लेट पूरा डिस्चार्ज हो जाने के बाद में रिवर्स चार्जिंग होते जाएगा और अपर प्लेट फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? नाउ योर अपर प्लेट विल अगेन बिकम पॉजिटिव ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज EDC. In this process, the capacitor charge continuously decreases as shown in figure what? This figure. फिगर बी. कैपेसिटिव चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ फिर अब ये मोमेंट है सी मोमेंट पे क्या होगा? SCR विल बी कंप्लीटली टर्न ऑफ as well as your capacitor will regain its original upper plate positive state, and since it is having upper plate positive state it will block that current from the EDC to flow towards the RL also. अब सिचुएशन वापस से कैसे आ गई? अपर प्लेट पॉजिटिव आ गया, SCR ऑफ है और आपके लोड में भी कोई करंट नहीं है. मींस नाउ वी कैन से कम्यूटेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एट इंस्टेंट C. Commutation process has completed at instant C with upper plate positive. ठीक है, फिर से एक बार आपको समझाती हूँ वापस से, आप ध्यान देंगे सभी के सभी लोग. इनिशियल कंडीशन ये है जब आपका SCR ऑफ है. ओके, SCR ऑफ है उस वक्त आपने सप्लाई ऑन रखा हुआ है. ये सप्लाई आपके कैपेसिटर को चार्ज करते जा रहा है, इसलिए आपके लोड में कोई करंट जो है वो चार्जिंग करंट बोलते हैं जो कैपेसिटर का है वो फ्लो होता रहेगा और अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिव बनती जाएगी. When EDC when it will become exactly equal to the EDC वैल्यू पे जब पहुंच जाएगा तो फिर कोई करंट जो है, ये जो कोई करंट इस IL से भी फ्लो नहीं होगा. इस इंस्टेंट पे आप आपके SCR को ट्रिगर करते हो. जैसे ही SCR को ट्रिगर करते हो तो आपका SCR will like a short circuit and both capacitor as well as EDC will circulate their own current through the SCR. Okay, through the SCR. So जैसे ही ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ पे इस SCR में से दो करंट फ्लो होंगे IL एंड EDC. अब इसके बाद में क्या होगा? अपना कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा. ओके, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा. उसकी अपर प्लेट जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाके उसकी लोअर प्लेट अब पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब अपर प्लेट पॉजिटिव के साथ EDC था, अब लोअर प्लेट पॉजिटिव के साथ EDC आ जाना है उस पे.
और जैसे ही ये लोअर प्लेट पॉजिटिव आ जाती है, अब इसके थ्रू करंट आईसी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी पहले तो. दिस इज द करंट, IC value is now 0. Okay, this waveform at instant A, ये जो waveform है, ये वाली पूरी waveform, positive half cycle, that is a current to the capacitor IC. Now, as it will charge and discharge, and again charge with a lower plate positive, it will now have at instant A. At instant A, what will happen? That lower plate is now positive with the EDC value. That is the instant A. अब सिचुएशन कैसी है? लोअर प्लेट पॉजिटिव है, कोई कैपेसिटिव करंट यहाँ पे नहीं जा रहा है क्योंकि पूरा ईडीसी की वैल्यू कहाँ से मिल रही है? यहाँ से. अब इस इंस्टेंट के बाद में आपके कैपेसिटर का करंट अब लोअर प्लेट पॉजिटिव के साथ में अपना करंट देना शुरू कर देगा. सो आईसी वैल्यू विल गेट रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ आईसी करंट विल गेट रिवर्स. पहले वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, अब वो करंट क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे, एससीआर के थ्रू तो जा नहीं सकेगा ना. अब बताओ यहाँ पे ये जो करंट इस इंस्टेंट ए पे ये जो पाथ है एल सी और एससीआर ऐसा क्लॉकवाइज क्यों नहीं ले रहा है? क्या रीजन होगा इसका? वो आईएल से क्यों फ्लो होता है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है उसका. ओके, पहले तो वो एससीआर के थ्रू फ्लो हो रहा था, पर अब लोअर प्लेट जैसे ही पॉजिटिव हो गई, अब वो दूसरा पाथ लेता है. कौन सा लेता है? लोअर प्लेट पॉजिटिव आर एल ईडीसी एन एल, मतलब आउटर मोस्ट पाथ से आईसी फ्लो होना शुरू होता है. क्यों ऐसा है? एनीवन? मैसेज बॉक्स में बताओ अगर समझ में आता है तो. बताओ, क्योंकि हमको ये तो पता पड़े कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हम्म कोई आइडिया नहीं? नो वन इज आंसरिंग. अरे कितना सिंपल सी वैल्यू बात है ये. प्राची, माइक ऑन कर. येस मॅम. का नाही फ्लो होणार बेटा? जसा तुझा लोअर कॅपॅसिटरचा लोअर प्लेट पॉझिटिव्ह झालेला आहे, तसा त्या कॅपॅसिटर मधनं करंट आता रिव्हर्स होईल, करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स होईल. But that capacitive current will not take the path through SCR. It will take the path through IL. पहिले काय होत होतं? पहिले क्लॉकवाइज घेत होता. हा जो छोटासा लूप इथे दिसतोय, हा छोटासा लूप नुसार असा हा क्लॉकवाइज घेत होता, अँटी क्लॉकवाइज. पण जेव्हा लोअर प्लेट पॉझिटिव्ह झाली तर त्यांनी तोच पाथ अपोजिट डायरेक्शन मध्ये घ्यायला पाहिजे ना, पण तसं नाही घेऊ शकत तू. तो ह्या एससीआर मधून नाही जाऊ शकत. तो कुठून जातो? तो इथून जातो, आयएल. असं का बरं झालं असेल? किती सिंपल है साकेत. एससीआर ऑन में आ जाएगा. क्या बेटा? एससीआर ऑन हो जाएगा? मैम रेजिस्टेंस कम होगा रेजिस्टेंस की तरफ, इसलिए. काय म्हणतो? आरएल की तरफ मैम रेजिस्टेंस कम होगा, एससीआर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. असं कसं रे? शॉर्ट सर्किट दाखवतोय ना पण आपल्या एससीआर ला. शॉर्ट सर्किटचं रेजिस्टन्स जास्त असेल का आरएलचं रेजिस्टन्स जास्त असेल? काय? जबकि मैंने पहली बार एक्सप्लेन किया था ना, तभी इसका कारण बोला था. देखो, कहीं पे भी इसका एक्सप्लेनेशन किसी बुक में लिखा नहीं है. डायग्राम्स बनाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं, अपने को समझना पड़ता है बीइंग एन इंजीनियर. कायदे से देखा जाए साकेत, तो जिस डायरेक्शन में पहले वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए कि नहीं? पर जैसे ही लोअर प्लेट पॉजिटिव हो जाती है तो वो अलग पाथ लेता है, एससीआर से नहीं फ्लो होता. नो वन कैन आंसर.
चैतन्य येस मॅम. का बरं बेटा एससीआर चा पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह काय आहे या लक्षात तर ठेव. एससीआर हा एससीआर चा नेगेटिव्ह आहे ना, है की नाही. तर कॅपॅसिटर लोअर प्लेट जेव्हा पॉझिटिव्ह होणार तर हा ह्या नेगेटिव्ह प्लेट मधनं त्याला रिव्हर्स बायस नाही करणार का. त्या इन्स्टंटला ह्या कॅपॅसिटरने रिव्हर्स बायस व्होल्टेज अप्लाय केलं ना, नाही का. कुठला इन्स्टंट आहे तो हा ए इन्स्टंट आहे. ए इन्स्टंट वर त्यांनी रिव्हर्स बायस केलं. रिव्हर्स बायस केल्यानंतर त्या रिव्हर्स बायस एसटीआर मधनं करंट जाईल का साकेत. एसटीआर इज अ यूनिलैटरल डिवाइस ना, बहुत शुरुआत में आपने ही बोला था कि नहीं यूनिलैटरल डिवाइस है. इट कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा पाओगे क्या आप उसमें. कार्य साकेत काय म्हणतो. हो मॅम बरोबर है ना. अपन सभी लोगों ने साकेत से इसलिए पूछती हूँ, साकेत इंस्टेंट के आंसर दे देता है. हाँ संयम भी बोल देता है, पर संयम तो चुप ही रह जाते हैं. आज एक सेशन में मैंने नहीं पढ़ाया तो चेंज हो गए सबके सब बच्चे. तुषार माइक ऑन करा. येस मॅम. कळलं बेटा हे काय होत आहे ते. येस मॅम. का बरं नाही फ्लो होणार त्या कॅपॅसिटरचा करंट एससीआर मधनं रिव्हर्स डायरेक्शनने. कारण एससीआर जो है हाँ नहीं समझा. संयम क्या नहीं समझा बेटा. वो फ्लो वो नीचे की प्लेट पॉजिटिव होगी तो फिर किधर साइड फ्लो होगा मैम. बेटा ये नीचे इसकी कैपेसिटर की प्लेट नीचे पॉजिटिव है, मतलब ये कैपेसिटर जो होता है एक्चुअली बैटरी की तरह से वर्क करता है ना, वो सप्लाई कर सकता है. तो नीचे की प्लेट पॉजिटिव हो गई तो एससीआर के थ्रू करंट जा पाएगा क्या संयम. जो एससीआर है वो हमेशा एक डायरेक्शन से फ्लो होता है जब भी वो फॉरवर्ड बायस होता है. ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब उसके एनोड को पॉजिटिव लगे और कैथोड को नेगेटिव लगे. जब आपका इनिशियल ये जो स्टेज दिख रही है, इस स्टेज में अपर प्लेट पॉजिटिव है और ये ईडीसी की भी अपर प्लेट पॉजिटिव कनेक्टेड है उसके एनोड को, और कैपेसिटर का भी अपर प्लेट पॉजिटिव कनेक्टेड है एससीआर को, और लोअर प्लेट जो है वो नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है. मतलब इस सिचुएशन में आपका एससीआर जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस. तो अब आप जैसे ही गेट पल्स दोगे, ओके, जैसे ही गेट पल्स दोगे तो एससीआर इमीडिएटली टर्न ऑन हो सकता है कि नहीं. पर पूरा डिस्चार्ज आपकी बैटरी तो कांस्टेंट वोल्टेज देगी, पर आपका कैपेसिटर उतना ही करंट देगा ना जितना उस पर स्टोर्ड होगा. तो इसलिए क्या होता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है पूरी तरह से एससीआर से इनिशियली अप टू इंस्टेंट ए. अप टू इंस्टेंट ए भी नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ इस वाले इंस्टेंट तक. फिर उसके बाद में क्या होता है, लोअर प्लेट उसकी पॉजिटिव बनती जाती है. वैसे ही वैसे करंट फ्लो होते होते इसी पर्टिकुलर पाथ में, जो ये पाथ दिख रहा है, जैसे ही करंट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैपेसिटर का करंट फ्लो होता गया तो फिर क्या होता जाएगा, ये कैपेसिटर जो है लोअर प्लेट अपनी पॉजिटिव बनाते जाएगा. और जब इसकी पूरी लोअर प्लेट कंप्लीटली ईडीसी वैल्यू के साथ में पॉजिटिव हो गई, ये लोअर प्लेट जो है कंप्लीटली पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे दिखा रहे हैं ये, उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर करंट जो है वो जीरो बन गया. दिस इज इंस्टेंट ए व्हेन कैपेसिटर करंट इज नाउ जीरो बट इट इज हैविंग लोअर प्लेट पॉजिटिव. ये लोअर प्लेट उसकी पॉजिटिव है. अब ये इंस्टेंट जैसे ही आ जाता है उसके बाद में रुकते नहीं है, फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, बट द करंट आईसी विल गेट रिवर्स्ड. While getting reversed, it will not get the path through SCR back. SCR से उसको फिर से पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपर प्लेट पॉजिटिव से ही
उस कैपेसिटर को फॉरवर्ड बायस सिचुएशन मिलती है कैपेसिटर के थ्रू और बैटरी दोनों ही के थ्रू। पर जब लोअर प्लेट पॉजिटिव हो जाती है कैपेसिटर की तो वो रिवर्स बायस करता है एससीआर को, इसीलिए ये अपोजिट डायरेक्शन का करंट नहीं अलाउ करता एडीसी एससीआर। इसलिए अब एससीआर से करंट फ्लो होगा, पर कौन सा करंट फ्लो होगा? ईडीसी अपॉन आरएल ओनली, बैटरी के थ्रू का ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी अभी भी उसको क्या कर रही है? पॉजिटिव बायस करके रखी हुई है। सही है, ये समझ लगा? यस मैम, समझा। है ना? अब फिर आगे की सोचो कि जैसे जैसे अब ये सिचुएशन हो जाने के बाद में फिर वो कैपेसिटर को पाथ कहाँ से मिलना है? आउटर मोस्ट पाथ मिलना है उसको फ्लो होने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका ईडीसी बैटरी और कैपेसिटर नाउ इन बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन, है ना? दोनों ही का पॉजिटिव फॉरवर्ड, दोनों ही एडिटिव है ना? ऐसे होते हुए इस जंक्शन पे आप केसीएल लगा के देखो। एससीआर में अब जो करंट था वो उसकी वैल्यू क्या रहनी है? उसकी वैल्यू क्या होगी? आईएल माइनस आईसी। उसकी वैल्यू होगी आईएल माइनस आईसी, और आईसी जैसे जैसे बढ़ते जाना है वैसे वैसे इस आईएससीआर का वैल्यू भी कम होती जाएगी। एक इंस्टेंट तब आएगा जब आईसी की वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्टली इक्वल टू आईएल। उस इंस्टेंट पे आईएल इज इक्वल टू आईसी हो जाना है और आपका एससीआर में का करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो मीन्स इट इज एज गुड एज ओपन, बट अभी भी ये कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं हुआ है। एससीआर इज ओपन बट कंप्लीटली ऑफ नहीं हुआ है। ऑफ बोल सकते हैं, पर अगर आप फिर से उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो करंट जो है फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, और ऐसे करंट फ्लो होते होते ये जो पाथ दिख रहा है आईएल का, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि लोअर प्लेट पॉजिटिव होते हुए जो कैपेसिटर करंट फ्लो करा रहा था वो करंट जो है वो आपके बैटरी को, ये एडीसी जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज होके अब आपके कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव हो गई। मीन्स ईडीसी एंड ईडीसी, ईडीसी मतलब बैटरी एंड ये वाला ईडीसी मतलब, ये वाला ईडीसी मतलब कैपेसिटिव वोल्टेज। Both are in opposite direction and both the values will be same. So as both are in subtractive direction, the overall voltage will be zero, and no current will flow through it. So IL is equal to IC is equal to zero at instant what? कौन से इंस्टेंट पे होगा? At instant C. दोनों ही करंट डिक्रीज होके डिस्चार्जिंग करंट है कैपेसिटर का, discharging current है, simultaneously both the current will decrease to the zero and that is a instant C. Instant C पे हम बोलेंगे that is a complete commutation occurred. और अब सिचुएशन वापस से हो गई यही वाली फिगर ए जैसी। इस फिगर के बाद में, फिगर 5 के बाद में, इंस्टेंट सी के बाद में, now your SCR will be having the same configuration just like this one. इसी तरह से कि कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव है विद द ईडीसी सप्लाई लगाया हुआ है और ये एससीआर जो है वो ऑफ सिचुएशन में है। मतलब फिगर 5, दैट फिगर 5 एंड द फिगर ए आर नथिंग बट द सेम फिगर्स ना, सेम ही फिगर हो गई। सो दिस इज अ वे हाउ एससीआर टर्न ऑफ। पहले क्या होगा? रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन इसीलिए यूज करते हैं कि पहले वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कराता है और फिर उसके बाद में उसको ज्यादा देर तक वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रख के एक इंस्टेंट पे दोनों को, एक इंस्टेंट पे एससीआर को ऑफ करा देता है। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू यू? अब समझ में आया है? यस मैम। ओके, बाकी स्टूडेंट्स, कृतिका, श्रुतिका, साकेत, क्लियर है यस का? मैम, समझ गया। यस मैम। गुड गुड गुड। ओके,
So this is a way how SCR turn off. And now you just start writing. ये डायग्राम आप वापस से बनाओ. This diagram, ये फिगर 1 ड्यूरिंग पीरियड OA, यही वाला. ओके, इसमें एक हेडिंग देना है एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटिव करंट. एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटिव करंट बनाओ ये डायग्राम फिगर 1, और हेडिंग क्या है? एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटिव करंट. जल्दी बनाएंगे. एग्जैक्टली ऐसी ही. हाँ, बना लिया. एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटिव करंट. बना लिया? Yes, ma'am. ओके. अब ये एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटिव करंट है. इस मोमेंट पे क्या है, इसके वैल्यू को, आईसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो जैसे आपने नेटवर्क में पढ़ा था वैसे ही हमको वापस से एक बार पढ़ना पड़ेगा कि जब भी आपको किसी ब्रांच में का करंट कैलकुलेट करना पड़ता है तो इनिशियल कंडीशंस क्या है. आपके कैपेसिटर में वोल्टेज है 0, टी इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट के पहले. मतलब क्या है, VC at 0 minus is equal to EDC. याद है आपको इनिशियल कंडीशंस? T is equal to 0 पे आप इसका ट्रांसवर्स डायग्राम बनाओगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म डायग्राम बनाओगे. उस वक्त आपको पहले पता होना चाहिए कि कैपेसिटर या इंडक्टर में कुछ वैल्यू है या नहीं. तो इंडक्टर में कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, पर आपके कैपेसिटर में चार्ज है और उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज VO. VC मतलब कैपेसिटर अक्रॉस द वोल्टेज एट 0 माइनस इंस्टेंट इज EDC. ओके, दिस सिचुएशन यू हैव टू राइट. अब अगर ऐसा आपने लिखा तो फिर ये उसकी क्या है? लैपलास. फिगर 2, दैट इज नथिंग बट द लैपलास ट्रांसफॉर्म नेटवर्क. जब भी वोल्टेज होता है कैपेसिटर का तो वो वोल्टेज सोर्स की तरह से बिहेव करता है विद द अपर प्लेट पॉजिटिव. इसमें भी अपर प्लेट पॉजिटिव थी, तो इट विल बिहेव लाइक अ वोल्टेज सोर्स. उसको आपको ट्रांसफॉर्म डायग्राम बनाते हुए क्या करना पड़ता है? 1/CS. और जो वोल्टेज इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होगा वो वोल्टेज सोर्स की तरह से दिखाते हैं विद द अपर प्लेट पॉजिटिव. EDC/S. L का क्या हो जाएगा? LS. IC वैल्यू क्या हो जाएगी? IC/S. बैटरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? EDC/S. याद है आपको? डू यू रिमेम्बर दिस? यस मैम. चलो बनाओ जल्दी जल्दी. इसमें फिगर 1 शोज द सर्किट एट इंस्टेंट 0. ओके, फिगर 1 जो है, ये जो फिगर 1 है ये इंस्टेंट 0 का फिगर है. When SCR is fired, initial voltage across the capacitor is VC 0 minus, that is equal to EDC. And figure 2 shows the Laplace transform network. अब इस नेटवर्क में IC/S वाले लूप में KVL अप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू रहेगी. जल्दी से इस लूप में, IC/S वाले लूप में KVL अप्लाई करके देखो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC/S? सॉल्व करो उसको. वो ब्रैकेट में क्या है? LS ब्रैकेट ऑफ तू सांग काय असेल ते. सांग आशिष काय असेल ते.
बताओ ना, अपन ने नया से नहीं बनाया, क्या वैल्यू रहेगी वो? एलएस क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा एलएस? रिएक्टेंस वैल्यू है ना रे, तो उसका यूनिट लिखा हुआ है ओम। क्या होगा वो? ओम ही होगा ना। रिएक्टेंस बन गया ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओम वैल्यू है, 1/CS है, ओम वैल्यू है कि नहीं? एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए ना बेटा अपन ने। फिर ईडीसी बाय एस का वोल्टेज वोल्ट्स लिखोगे आप, है ना? ईडीसी बाय एस जहां लिखा है वहां वोल्ट्स लिखोगे, आईसी ऑफ एस के वहां पे एम्पियर्स में। पहले से इसलिए लिखा अपन ने क्योंकि अब वो रिएक्टेंस बन गया। एल इज नथिंग बट व्हाट? प्योर इंडक्टर। एल एस क्या हो जाता है? रिएक्टेंस। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? ओम वैल्यू। अब बनाया आपने केवीएल इक्वेशन? केवीएल इक्वेशन बनाया, तो योर इक्वेशन विल बी व्हाट? ईडीसी अपॉन एस, ठीक है, ईडीसी अपॉन एस माइनस 1/CS IC of S, 1/CS IC of S minus LS IC of S is equal to 0। आया ऐसा इक्वेशन? आलं का स्वप्नील? केव्हीएल अप्लाय केल्यावर या लूप मध्ये असं इक्वेशन मिळालं का? आलं असं इक्वेशन? ईडीसी अपॉन एस पॉझिटिव्ह अप्पर आहे म्हणून, मायनस करंट डायरेक्शन आणि केव्हीएल ऍप्लिकेशन डायरेक्शन सेम असेल तर पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह घेतात, म्हणून मायनस आय अपॉन CS IC ऑफ एस minus LS IC of S like this. This is equation EDC upon S minus L 1/CS IC of S minus LS IC of S is equal to 0। वो ऐसा? फिर उसके बाद में IC of S की वैल्यू, IC of S की वैल्यू लो। IC of S, टेक आउट द वैल्यू ऑफ IC बिकॉज हमको कैपेसिटिव करंट कैलकुलेट करना है, इसलिए IC of S is equal to LS plus 1/CS is equal to EDC upon S। Cancel out the values of S on both the sides. What value you will get for the IC of S? Are you getting that IC of S like this? मिला ऐसा? हो गया तो बोलो रे बेटा जल्दी जल्दी। आलं साकेत ऐसा? Yes, ma'am. हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ IC ऑफ S। अब इसको जब EDC की वैल्यू, टेक आउट द EDC वैल्यू एज कॉमन, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है ना, साइनसॉइडल वगैरह वाले ट्रांसफॉर्म लेना है तो साइनसॉइडल वगैरह वैल्यू में अपने को लेके आना पड़ता है। याद है ना लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं? वही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब। ओके, सो दैट ब्रैकेट S वाला ब्रैकेट सेपरेट आउट करो। S स्क्वायर अगर लोगे तो you have to divide numerator as well as denominator by what? Divide that value, LC को कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? S स्क्वायर प्लस 1/LC। बरोबर है? काय का ऐश्वर्या, बरोबर है? प्रिया आहेत का नाही पोरी? हाँ प्रिया, अरे शिवम
यस मैडम. बरोबर आहे? इक्वेशन जमतंय? माईक ऑफ नाही करायचं ना तुरंत. येस मॅडम म्हटल्याबरोबर ऑन ठेवायचं. ओके, आता ऑफ नको करू. फिर उसके बाद में याद है कुछ ऐसे सॉल्व करते थे अपन लोग. एस स्क्वायर सी विल गेट कैंसर्ड. यहाँ पे एल को ले लो बाहर ब्रैकेट के, है ना. याद है आपको लैप्लास इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है? साइन ओमेगा टी. इसलिए हम उसको ओमेगा इस फॉर्म में लेके आते हैं. कैसे लेके आएंगे उसको? इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी आना चाहिए. इसलिए क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं. 1 अपॉन एलसी अपॉन एक टर्म जो है वो अंडर रूट ऑफ एलसी अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी को न्यूमरेटर में ले लेते हैं. तो वहां से हमारा अंडर रूट ऑफ एलसी विल बी टेकन आउट. So this value will be having with you. You will be having like that. EDC upon L. Under root of LC can be taken out. So your numerator in the bracket will be 1 upon under root of LC. So it will be like this. S square plus under root of 1 upon LC square. बरोबर आहे? Yes, madam. Okay. So if you will take in अब ये ओमेगा के फॉर्म में आ गया. ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी फिर? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी. So if you will take the inverse of that, inverse Laplace अगर आप इसका लेते हो, तो your IC of t, IC of s का inverse Laplace आ जाएगा IC of t is equal to EDC अंडर रूट, इसको ले सकते हैं ब्रैकेट में c अपॉन एल, और यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ओमेगा वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी. बराबर है? So this is the value of IC. Have you written this? यहां तक के पहुंचे? आलं का साकेत? तिथपर्यंत लिहून आलं? हो अच्छा मॅम. लिहा. जमताय ना हे? आशिष, संयम. यस मैम. ओके. ऐश्वर्या, येस मॅम. मानसी, जमलं इतकं? येस मॅम. मानसी आली है का? मानसी आ नहीं रही है क्या? यामिनी, यस मैम. बेटा समझ में आए ये? हाँ मैम. उज्ज्वला, येस मॅम. क्लियर है ना? हाँ मैम. ओके. जिनके जिनके एनपीटीईएल कोर्स का रजिस्ट्रेशन सेकेंड तक है और उसके बाद में अगर फीस बढ़ रही होगी तो रजिस्ट्रेशन करवा ले, अदरवाइज 1000 की जगह पे 1500 रुपए लगाएंगे. ओके. इस बार एग्जाम देना है, ऐसे ही रजिस्टर करके नहीं रख देना है. मुझे लगता है काफी लोगों के कोर्स की 2 तारीख तक, 2 ऑफ फेब तक उन्होंने डेट दी है एग्जाम के लिए रजिस्टर कराने की. So register that one, and while registering, if you are getting any doubt, you can ask me. चलो यहाँ तक के सबका हो गया. Now we end up over here because you do have your next lecture also. Okay. So we conclude here.